Hello friends, with the new contemporary topic, monsoon. आज डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक कंटेम्परेरी है और यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जितने स्टेट के हैं उनमें दूसरी जॉब्स के लिए और +2 से पीजी तक ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा पेपर है यूपीएससी का ज्योग्राफी का जिसमें प्रीम और मेन में मॉनसून के ऊपर ना पूछा गया। तो डिटेल में हम आज मॉनसून के बारे में बात करेंगे। देखिए, मॉनसून इतना इंपॉर्टेंट है कि एशिया कॉन्टिनेंट को डडले स्टाम्प ने मॉनसूनिक एशिया कहकर पुकारा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब तक ये कही जाती थी, इंडियन एग्रीकल्चर primarily is a reflection of success or failure of monsoon. Means Indian economy is a mirror of the success of monsoon. बहुत ज्यादा बैकग्राउंड ना बनाते हुए मौसम शब्द से लिया गया है। एक बहुत बड़ी जो पुरानी आब और हवा यानी टेम्परेचर और मॉइस्चर, इन दोनों का जो करैक्टर बनता है और मॉनसूनिक एशिया में सारी की सारी चीजों का जो करैक्टर डिफाइन होता है वो मॉनसून से है। सबसे पहले इस टॉपिक को हम 4-5 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहली चीज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मॉनसूनिक विंड्स। दूसरा हिस्सा हम करैक्टर ऑफ मॉनसून का लेंगे। तीसरा, इसका अफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी एंड अदर ट्रेड्स, ह्यूमन ट्रेड्स, उनके ऊपर लेंगे और किस तरह से क्लाइमेट चेंज का मॉनसून के बिहेवियर के ऊपर असर पड़ा है। पहली चीज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मॉनसून। देखिए, पूरी क्लाइमेटोलॉजी में अगर सबसे बड़ा कोई फैक्टर लिया जाता है, माना जाता है, वो है टेम्परेचर। द बिगेस्ट कंट्रोल ऑफ ऑल द करैक्टर ऑफ क्लाइमेट, चाहे वो विंड चलती है, चाहे एयर प्रेशर है, चाहे फ्रंट्स बनते हैं, चाहे साइक्लोन आता है, चाहे एयर मास बनता है, सारा का सारा जो बिहेवियर है वो थर्मो के साथ यानी टेम्परेचर के साथ, इंसुलेशन का किस तरह से आता है, टेम्परेचर का कैसे बंटवारा आता है, मैं छोटी सी बैकग्राउंड बना के उसके बाद आगे मॉनसून के ऊपर बढ़ता हूं। हमारा इंडिया लगभग 8 से 37 डिग्री, 8 to 37 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में फैला हुआ है। 67 डिग्री देशांतर से 96 डिग्री देशांतर तक। इस सारे के सारे इसको हम सब कॉन्टिनेंट का एक बिहेवियर ले लेते हैं उपमहाद्वीप की तरह से। यहां
इंसुलेशन है हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम कहते हैं। 8 डिग्री भूमध्य रेखा के नजदीक हो जाता है, बिल्कुल ट्रॉपिकल के पास आ जाना चाहिए, और 37 सब ट्रॉपिक्स में आ जाता है। मॉनसूनिक एशिया, जिसमें विशेष तौर से हिंदुस्तान आता है, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज। यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है ट्रेड विंड्स के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में। परमानेंट विंड्स है ये। एक मॉडल बना दिया, 3 भागों में टेम्परेचर बांट दिया, टोरिड, टेम्परेट और फ्रीजिड। टोरिड भूमध्य रेखा के नजदीक, बीच में टेम्परेट शीतोष्ण, और पोल्स के पास फ्रीजिड। हमारा जो टेम्परेचर है, अगर उसमें ऑर्थोग्राफिक और लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट मिला जुला होता है, फिर भी हम ये कहेंगे कि हम ट्रॉपिकल साउथ और टेम्परेट नॉर्थ के बीच में आते हैं। सारे साल एक रिदम चलता है, जिस तरह से सरगम में रिदम चलता है। कोई गाना है, कभी उतार होता है, कभी गिराव आ जाता है। इसी तरह मॉनसून क्लाइमेट है, वो रिदम के अनुसार चलती है। कभी तापमान 0 डिग्री से भी नीचे हो जाता है, और कभी स्कॉर्चिंग हीट 48, 49, 50 डिग्री तक भी यहां पर चला जाता है। कई बीच का जो टेम्परेचर होता है सितंबर अक्टूबर में और फरवरी मार्च में कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, वो समशीतोष्ण टेम्परेट जैसा रहता है। तो बिहेवियर ऑफ मॉनसून के ऊपर पहला जो है कारण है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का वितरण। किस तरह से इंसुलेशन आ जाता है, ट्रॉपिक्स और टेम्परेट के बीच में आता है, उसी तरह का टेम्परेचर हिंदुस्तान में। इसलिए इसके अगर आइसोथर्म देखेंगे तो विंटर और समर दो क्लियर कट सीजन बने हुए हैं हिंदुस्तान में। विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, जितनी भी सारी दुनिया की किस्म की जलवायु होती है वो हिंदुस्तान में मौजूद है। वैसे हम एएफ कोपन का, जिसमें बहुत बारिश होती है, एएम मॉनसून वाला, और एएस तीनों ही हमने ले रखे हैं, और हाई आल्टीट्यूड के ऊपर हमारा लो टेम्परेचर हो जाता है। अब आती है दूसरा जो फैक्टर आता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। मॉनसून का मोटा मोटा कैरेक्टर है वो ऑर्थोग्राफिक है, रिलीफ के साथ जुड़ा हुआ है। हिमालयाज का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा। यहां पर अरावलीज का रोल नजर आएगा, कहीं सतपुड़ा, विंध्याचल, इनका रोल आएगा, कहीं वेस्टर्न घाट का रोल आएगा। डेक्कन प्लेटो का अलग बिहेवियर। बहुत बार यूपीएससी में पूछा जाता है कि अरावलीज होते हुए भी राजस्थान सूखा रह जाता है। इसका कारण सीधा है, अरावलीज आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ मॉनसून, रुकावट नहीं करते, पैरेलल है, इसलिए वर्षा नहीं होती। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अरावलीज का सबसे बड़ा लेंथ कौन सी स्टेट में है, आंसर इज राजस्थान। ये भी पूछ लिया जाता है हिमालयाज की हिंदुस्तान में कितनी लंबाई है, लगभग 2400 किलोमीटर है लंबाई चौड़ाई हिमालयाज की, ये आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या कारण है कि वेस्टर्न घाट के ऊपर वर्षा होती है, अंदर सूखा रह जाता है? इसका आंसर है अंदर जो इंटीरियर पार्ट है वो रेन शैडो रह जाता है, पहाड़ के साथ बारिश हो जाती है,
दूसरी तरफ रेनडो से जैसे छाया रह जाती है, उसको हम रेन शेडो कहते हैं। यहाँ पर आसाम में बहुत इंपॉर्टेंट 3 पर्वत हैं। ये पहाड़ियां रोकती हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी बारिश का एक कारण है ऑर्थोग्राफिक, यानी पर्वतीय वर्षा। बारिश की वजह से हिंदुस्तान बहुत फॉर्चुनेट है कि 3 तरफ से हमारे पास सागर है, ऊपर हिमालय जहां जहां वर्षा रहती है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर आ जाता है वो है समुद्र का से दूरी। हिंदुस्तान एक सब कॉन्टिनेंट है, जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी वर्षा कम होती जाती है। इतना बड़ा गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियां यहाँ पर 7 सिस्टर्स में, यहाँ पर फंस के चिरापुंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कारण है ऑर्थोग्राफिक। आप लोकल फैक्टर्स हैं, उनका असर भी मॉनसून के ऊपर पड़ेगा, जैसे पर्टिकुलरली डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। यहाँ बार बार ये कहा जाता है कि मरुस्थल है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं मानते, डेजर्ट है, उसका क्या महत्व है? डेजर्ट का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदुस्तान में पर्वत, पठार और मैदान तीनों ही चीजें हैं। जैसे मेल और फीमेल शरीर में उभार और गिराव अगर हैं, शरीर में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जिसको आप कहेंगे बॉडी के, अगर मस्कुलर बॉडी है तो ताकतवर होते हैं और वो ज्यादा फर्टाइल भी होते हैं। इसी तरह जहां पर पर्वत, पठार और मैदान और डेजर्ट है, हर तरह का उभार और गिराव है, वो दुनिया के सबसे अच्छे क्षेत्र जाते हैं। ये सारा का सारा इकोसिस्टम इन टोटल देखा जाएगा। दूसरी जो बात मॉनसून के बारे में है, वो इसके 2 तरह के रूप हैं। 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून, एक समर मॉनसून और एक विंटर मॉनसून। अगर आप 3 ये ओशन है हमारे पास, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से एक करंट ऊपर जाती है, बे ऑफ बंगाल से दूसरी करंट आती है। इसको हम कहेंगे एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून। जिस तरह से फौज आगे चलती है उसे हम कहेंगे एडवांसमेंट। समर में एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून आती है। दूसरा अगला आगे बताऊंगा, जब वापस जाती है सितंबर अक्टूबर से दिसंबर तक, इसको हम रिट्रीट ऑफ मॉनसून कहेंगे। रिट्रीट का मतलब जैसे फौज वापस जाती है। अगर आप 26 जनवरी की परेड पे गए होगे, देखी होगी कभी, तो पहले एडवांसमेंट आती है 26 जनवरी को, उसके 1-2 दिन बाद रिट्रीट होती है, वापस जाती है। उसमें भी उसी तरह का सम्मान दिया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि गर्मियों में भी हमको पानी मिल जाता है और सर्दियों में भी पानी मिल जाता है। यहां कैरेक्टर ऑफ मॉनसून के बारे में बताता हूं। मॉनसून का जो बिहेवियर है उसके बारे में एक बड़ी कहावत कही जाती है, मॉनसून इज अनरिलायबल। I am stressing unreliable in
amount, concentration, intensity, place, ये चारों चीजों में मॉनसून अविश्वसनीय है। मॉनसून चाहे दोनों तरफ से आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि 80% ऑफ मॉनसून एक महीने में, सारी साल का एक महीने में बारिश कर देती है। इसका मतलब इतनी इंटेंसिटी है। मॉनसून जब आती है तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है, और जब सूखा होता है तो सब कुछ बेगाना सा नजर आता है। बड़े गाने लिखे गए पूर्व पश्चिम में मनोज कुमार में, पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा के नाम से। जितेंद्र की बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी एक, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। और आजकल एक बड़ा पॉपुलर गाना है जिसके ऊपर बच्चे बड़ा अच्छा डांस करते हैं, टिप टिप बरसे पानी। ये सारी खुशियां मॉनसून के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप हिंदुस्तान की प्रोस्पेरिटी जिन क्षेत्रों में देखते हो, वहां एक बड़ा फैक्टर आएगा कि पानी पर्याप्त है। इसको हम एलुवियल सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एलुवियम जो हिमालय पर्वत से दूसरी रिवर से आकर जमा हो गया बेसिन में, और वहां पर जो सभ्यता पनपी, उसको हम एलुवियम सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके इम्पैक्ट में मैं बताऊंगा कौन कौन से शहर किस तरह से नदियों के किनारे बसे हुए हैं। यूपीएससी में जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो एक बात जरूर ध्यान रखना, रिवर्स के साथ कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, ये जरूर याद कर लेना। हमारे जैसे यमुना के ऊपर दिल्ली आगरा बसा हुआ है, एंड तक जहां पर कलकत्ता है हुगली रिवर के ऊपर, जितने भी स्पोर्ट्स हैं रिवर्स के ऊपर जो, उनको जरूर देख लें। नॉर्थ की और साउथ की जो रिवर्स हैं, निश्चित रूप से रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है फाइन नॉलेज, यानी रिवर की बजाय ट्रिब्यूटरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ट्रिब्यूटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मूसी नदी के ऊपर हैदराबाद है, पूछा जाता है। हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट रिवर नहीं है, लेकिन हैदराबाद के लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर ऑफ मॉनसून इज अनरिलायबल। अमाउंट में इतनी बारिश हो जाती है बहुत बार एक साथ, जिसको हम कहेंगे फ्लैश फ्लड। यहां एक और टॉपिक पूछ लेता है, ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड, खास तौर से इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। बादल का फटना, यानी एक साथ बारिश हो जाना, बादल आया और पूरा का पूरा जो उसमें मॉइस्चर है एकदम हो जाना, और उससे फ्लैश फ्लड हो जाती है। ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड कहते हैं इसको मॉनसून में। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अलग तरह की वेजिटेशन होगी। और जहां अमाउंट कम रह जाता है बारिश, जैसे राजस्थान वाला, वहां थोरनी सोयल का और वेजिटेशन का दोनों का करेक्टर क्लाइमेट से डिटरमिन होता है, ध्यान रहे।
vegetation and soil just copy the distribution of water. पूछ लिया जाता है कि मिट्टी के निर्माण में और वेजिटेशन के करेक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट, यानी टेम्परेचर और वर्षा। इंटेंसिटी, कितनी तेजी से बारिश होती है, और कंसंट्रेशन, कितने दिनों में बारिश हो जाती है, दैट इज परसेंटेज। वर्षा का हर महीने के हिसाब से पैटर्न देखें तो उसको हम कंसंट्रेशन कहेंगे। मॉनसून का करेक्टर इज लाइक द करेक्टर ऑफ लेडी ऑफ इंग्लैंड। उसके बारे में ये कहा जाता है, जैसे इटली के बारे में ये कहा जाता है, इटली का मैप है वो लाइक ए हील ऑफ ए लेडी, जिसका बड़ा पंजा होता है और ऊंचा उठी हुई हील होती है, उस तरह से इटली का है। और ऊंची उठी हुई जो एडी का पहने हुए लेडी जाती है, यूरोप में उसको अनरिलायबल कहते हैं। और यूरोप की लेडी और हिंदुस्तान की मॉनसून दोनों अनरिलायबल हैं, इनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं करें। यही कारण है, अकेला एक मॉनसून की एक अनरिलायबिलिटी की वजह से हिंदुस्तान के फार्मर का कर्ज टूटता ही नहीं है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, इट इज ओनली ड्यू टू द अनरिलायबिलिटी ऑफ द मॉनसून, कि हिंदुस्तान का किसान है वो जन्म से मृत्यु तक कर्ज में डूबा जाता है और मरने के बाद भी कर्ज छोड़ के जाता है। अगर हम अपने पानी को ठीक से मैनेज कर ले, एक छोटा सा उदाहरण, पिछले बार दिल्ली में जुलाई अगस्त में हाय तौबा मच गई फ्लड की वजह से। डेंजर मार्क से ऊपर जमुना बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और अब 15 दिन से जून में 0 जून से यानी 1 तारीख से 15 जून तक हाय तौबा मच रही कि पीने का पानी नहीं है। 8 महीने का आपके पास बचत नहीं रखते। ये मॉनसून का बिहेवियर उसी तरह से जैसे कॉर्पोरेट में कोई काम करता है, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनसे कहा जाता है बचा के रख लो, पता नहीं कब ले हो जाए। इसी तरह मॉनसून पता नहीं कब धोखा दे जाए, अपने पानी को बचा के रख लो। मेक अंडरग्राउंड और सरफेस वाटर स्टोर्स। हिमाचल रॉयल्टी मांग रहा है, पंजाब SYL नहीं देता, हरियाणा के ऊपर लांछन लगता है, दिल्ली को पानी नहीं देता, दिल्ली राजधानी है, रानी है, वो डांट मारती है। और कारण है अनरिलायबिलिटी ऑफ मॉनसून। अनरिलायबल के ऊपर छीका लगाना पड़ता है, उसको रोक के, जैसे हरिया गाय हो जाती थी उसके गर्दन में एक पाया डाल देते थे ताकि दूर तक नहीं जाए। पानी को भी पाया डालना पड़ता है, उसको रोक कर आपको टैंक्स बनाने पड़ेंगे। इसके बाद एरियल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जब बहुत बारिश होती है, 150 to 250 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और कई बार ऐसी होती है थोड़े से समय में भी पूरा का पूरा बारिश आ जाती है सारे साल की। आपका 7 सिस्टर्स में खूब बारिश है, वेस्टर्न घाट के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर बड़ी बारिश होती है। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, और इसी वजह से ये 3 क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी में हिंदुस्तान में नंबर 1 कहलाते हैं। 40,000 किस्म के हमारे पास स्पीसीज हैं, और हिंदुस्तान दुनिया में तीसरे नंबर बायोडाइवर्सिटी में आता है। कोंगो रीजन, अमेजन रीजन को छोड़कर तीसरा नंबर हिंदुस्तान का। ये कारण है बहुत अच्छी बारिश हो जाना। इसके बाद जो आपका बीच का जो क्षेत्र रह जाता है, कॉन्टिनेंट पार्ट, उसमें सीधा जितना दूर हम जाते जाएंगे समुद्र से,
और हिमालय से, उतनी बारिश कम होती जाती है। ईस्ट से वेस्ट तक बारिश कम होती जाएगी, नॉर्थ से साउथ बारिश कम होती जाएगी, क्योंकि हिमालय जो पवनों को रोकता है उसका बिहेवियर, जिस तरह से पैटर्न इसका बंटवारा है उसी तरह से मॉनसून का हो जाता है। राजस्थान में मैंने पहले बता दिया था, एरिड इसलिए रह जाती है कि पहाड़ भी है लेकिन पैरेलल्स टू द विंड्स हैं, और ये कॉन्टिनेंट पार्ट है जहां पर आप डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, यानी पतझड़ वाले वन। उसका कारण है एक सीजन में सारी बारिश हो जाती है, दूसरा सीजन सूखा रहता है। जब सूखा पड़ता है उस समय पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको पतझड़ वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। हमारे पास फॉरेस्ट में भी छोटा सा मैं आपको सूचना दे देता हूँ। रेन फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर है। मैं यहाँ आप लोगों को दो चीजें सजेस्ट जरूर करूंगा। अपने जीवन में अगर कभी मौका मिले तो केरला की साइलेंट वैली को देखने जरूर जाएं, बहुत खूबसूरत है बायोडायवर्सिटी। और अगर आपने डेजर्ट देखना है तो जैसलमेर को विजिट जरूर करें, कैमल भी आपको मिल जाएगा वहां पर। और मामूली अगर आप रोमांटिक हैं तो पुष्कर विजिट कर सकते हैं। दूसरा, आप सुंदरबन डेल्टा जहां पर मैनग्रोव्स हैं वहां जरूर जाएं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप क्लीन एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को जरूर विजिट करें। सिक्किम ही चले जाएं और कुछ भी नहीं तो। ये ऐसी लोकेशन जो ह्यूमन हेल्थ को और वेरिएशंस को आपको आकर्षित करेंगे। यहाँ एक किताब में और आपको सजेस्ट करूंगा, ये बड़ी अच्छी किताब है जिनके मोटिवेशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और आजकल एक बड़ा एक रोग हो गया है, छोटे छोटे बच्चे भी कहने लग गए हैं, टेंशन हो गई है, डिप्रेशन आ गया है। टेंशन कितने ग्राम होती है या मीटर होती है? दिस इज सिंपली ए स्टेट ऑफ माइंड। ये पेन मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ में रखता हूं या नहीं रखता हूं। अगर तार में करंट आ रहा है उसको पकड़े रखोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल करंट लगता रहेगा, छोड़ दोगे तो नहीं। इसी तरह से टेंशन और डिप्रेशन पकड़ के रखने वाली बात है। ये उसी तरह से है, कोयला भर के किसी परात में अपने सर के ऊपर रख ले और गिराओगे नहीं तो आपके सर के ऊपर वो बना रहेगा। ये मैं बुक एग्जीबिशन हैदराबाद से मैंने खरीदी थी। 3 किताबें एक में ही हैं। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी की है। योर लाइफ एंड योर जॉब, और तीसरा इफेक्टिव स्पीकिंग। तीनों एक किताब में। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा सभी को, बच्चे पढ़ने वाले उनको भी, जो करियर के लिए वो भी, जो भटकाव में आ जाते हैं उनको भी, और जो सीनियर सिटीजन है वो भी। सबका समाधान एक है। बहुत लोगों को एक समस्या है कि उनको क्रिटिसाइज बहुत करते हैं लोग। मैं कहता हूं इससे बढ़िया कोई बात नहीं, कोई आपको क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें एक चैप्टर का टाइटल है नोबडी किक्स ए डेड डॉग। मरे हुए कुत्ते को तो कोई लात भी नहीं मारता है। आप में कुछ दम है इसलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ये किताब आप जरूर पढ़ें। और एक सजेस्ट और करता हूं, राइटर में एक बताओ, छोटी शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ लेना। लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरीज आप जरूर पढ़ लें। यहां आगे हम बढ़ जाते हैं अपने मूल टॉपिक के ऊपर। दूसरी जो स्ट्रीम है जो वापस विंटर में चलती है, जिसको हम कहेंगे रिट्रीट ऑफ मॉनसून। वापिस जब डिप्रेशन नॉर्थ में नहीं रहता। गर्मियों में मॉनसून इसलिए आती है कि तापमान ज्यादा होता है और समुद्र की हवाएं चलकर लैंड की तरफ चलती है।
विंटर में उल्टा काम है। विंटर में एक काम होता है कि ये बिहेवियर उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, इसलिए ये बिहेवियर अफेक्ट करेगा। और सदर्न स्टेट्स में, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा बेल्ट है, बंगाल से लेकर या उड़ीसा और यहाँ तक, यहाँ पर जाती हुई मॉनसून बहुत बारिश करती है। अब आप देखेंगे एक जलवायु बिल्कुल उल्टी है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागर के पास, वहां पर ज्यादा वर्षा सारी की सारी वो सर्दियों में होती है, और हमारी मॉनसून है वो गर्मियों में होती है। यानी एम को उल्टा कर दो, मेडिटेरेनियन, ये अपोजिट हैं दोनों के दोनों। और क्योंकि सारे साल एक समय में ही कंसंट्रेटेड बारिश होती है 80%, बाकी समय सूखा रहता है, तो अलग अलग क्षेत्र में वेजिटेशन का करैक्टर भी अलग अलग हो जाता है। डेजर्ट में जहां थोर्नी बुश हैं, वहां पर जितने भी ये पतझड़ वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर लंबी जड़ों वाले जो पेड़ हैं, प्लांट्स है, वो होते हैं, उनको हम कहते हैं जीरोफाइट, जिनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, उनको हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि वर्षा सारे साल की एक समय पे होती है। यहां एक बात और भी कहना चाहूंगा, हार्ड क्लाइमेट में जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बारिश भी कम होती है, सर्वाइवल कठिन होता है, ऐसी क्लाइमेट में सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी पैदा होता है। हमारा हरियाणा का चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, ये क्षेत्र है जींद, जहां सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ये राजस्थान के साथ लगते हुए है क्षेत्र। और मार्शल गेम्स हैं, कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग और थ्रोज, जिनमें ताकत की जरूरत होती है, वो इसी क्षेत्र से पैदा होते हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, हिसार, जींद, सिरसा क्षेत्र से। और ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अच्छी टेम्परेचर है, बहुत बढ़िया वर्षा है, बहुत बढ़िया खाने को मिलता है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बच्चे कैसे, उनको कहते हैं टमाटरी बच्चे हो जाते हैं, टोमेटो कहते हैं उनको। हमारे क्षेत्र में क्योंकि बागड़ के साथ लगता हुआ ये क्षेत्र है, इसको कहते हैं, एक प्लांट को थोड़ा सूखा दिखा देते हैं। जब बारिश होती है तो बहुत तेज गति से विकसित होता है। बांस का भी यही है, बांस का बीज गिरा हुआ 4-5 साल उगता नहीं, जब उगता है तो एकदम स्प्राउट कर जाता है। झांझड़ी लगा हुआ, संकट में निकला हुआ आदमी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए हार्ड क्लाइमेट ताकतवर आदमियों को जन्म देती है, और सॉफ्ट क्लाइमेट चालू तो मिलते हैं लेकिन फिजिकली कमजोर होते हैं। ये राजस्थान का जो क्षेत्र जहां पर कंटिन्यूअस सूखे पड़ते थे, वहां के मारवाड़ियों ने कलकत्ता के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर, ये सारे नागपुर के ऊपर, बॉम्बे के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हार्ड क्लाइमेट क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन एंड वीमेन। इसके बाद मॉनसून का क्या क्या असर पड़ता है, पहले बताया, जितने खूबसूरत शहर हैं हिंदुस्तान के, जितने भी खूबसूरत है, वो खूबसूरत नदियों के किनारे, और हिंदुस्तान की तो तहजीब को गंगा जमुना की तहजीब कहते हैं।
और जितने भी औद्योगिक शहर हुए, जूट इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल पहले कलकत्ता के आसपास थी। बॉम्बे, अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, सूरत भी मिला दें आप, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। देख लीजिए आप, नदियों के किनारे मिलेंगे या कोस्ट के साथ मिलेंगे। यानी assured supply of water create best of civilization। सभ्यता वहीं पर बढ़ी है जहां पर assured supply of water है। आगरा के नजदीक भरतपुर के पास कैपिटल ले आए थे मिडिवल टाइम में, लेकिन सूखे की वजह से वापस कैपिटल ले जाने पड़ी। यहां भरतपुर के पास अगर आप विजिट करते हो तो एक बर्ड सेंचुरी है, वो आप जरूर विजिट करें। बहुत सारे, सलीम अली जिसको फादर ऑफ ओरिंथोलॉजी कहते हैं, ओरिंथोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बर्ड वॉचिंग। पक्षियों को अगर आप देखते हो, उस विज्ञान को हम ओरिंथोलॉजी कहते हैं। भरतपुर सीकरी के पास एक बहुत अच्छा हैबिटेट बना हुआ है। इसके अलावा मॉनसून ने बिल्कुल बंटवारा कर रखा है देश का। एक तरफ राइस प्रोड्यूसिंग देश है, राइस ईटिंग, और दूसरी तरफ व्हीट ईटर्स। राइस ईटर्स के साथ वाइडल डी ला ब्लास, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के थे, उन्होंने एक कोटेशन दी थी, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर दोज वेयर राइस इज चीफली ईटन। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वाले क्षेत्र वो हैं जहां पर मुख्य रूप से चावल खाया जाता है। हिंदुस्तान का ये बेल्ट, चाइना, जापान, एशिया में चावल खाया जाता है और पॉपुलेशन खूब है। दूसरी तरफ जो क्षेत्र दूसरे सीरियल्स खाते हैं, वहां पर दूसरे पैटर्न मिलेंगे आपको। बड़े महानगर हैं, वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे पटना हो, कलकत्ता हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, दिल्ली है, आगरा है, ऊपर तक आप चले जाएं, गंगा बेसिन में बड़े महानगर हैं, हम नदी के सहारे हैं। अर्बनाइजेशन, सभ्यता, इंडस्ट्री हर एक को प्रभावित करती है। यानी हिंदुस्तान का अगर आपने कैरेक्टर जानना है तो मॉनसून के बिहेवियर को आप देख ले, आपको हिंदुस्तान के आदमी किस तरह की बनावट है, किस तरह का एटीट्यूड है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह से भ्रमण करते हैं, ये एटीट्यूड बिल्कुल मॉनसून के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर एक और बात आ जाती है, वो पहले भी जिक्र कर चुका है। मॉनसून हमको एक पाठ भी पढ़ाती है, क्योंकि बारिश एक समय होती है तो बैंक के ऊपर एक मोटी लाइन लिखी रहती है, सेव फॉर द रेनी डेज, बारिश के समय के लिए बचा के रखो। यानी जब सूखा पड़ता है उसके लिए बचा के आप रख लें। देवानंद की पिक्चर गाइड आई थी, उस गाइड में बारिश का एक सीन आता है, हवन करते हैं और हवन से बारिश होती है। एक माइथोलॉजी है हवन। मैं बिल्कुल ये कहूंगा लोगों का कि घी फूकने से बारिश नहीं होती। बारिश टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई है। बी लॉजिकल, बी साइंटिफिक, डेवलप ए साइंटिफिक टेम्परामेंट।
हमारी बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं उनका मूल कारण हमारी सोच के साथ जुड़ा हुआ है। और मॉनसून हमको एक पाठ ये देती है कि मेरे अनुसार चलोगे तो सुख पाओगे। पूर्वा के चलते ही जिस तरह से मुस्कुराहट आ जाती है, उसी तरह से आदमी के पास जब प्रोस्पेरिटी आती है तो उसकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। यहां मैं फिर एक बात यही कहूंगा, फिर दोबारा से, कि अपने संसाधनों को संकट के लिए बचा के रखें। स्टेट्स की यह जिम्मेवारी है कि वो मॉनसून के पानी को, मॉनसून नहीं रहती है उस समय के लिए बचा के रखें। मेक बिग टैंक्स। ये जो इतना बड़ा हमको वाटर टैंक मिल गया है, और एक मैंने पहले वीडियो डाला है, लिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ दो। अगर स्टेबल आपने इकोनॉमी देनी है, और एक बात और मेहरबानी करके कहूंगा, इतना भी मत करो कि रिवर को इतना रोक लो कि आगे फ्लो ऑफ वाटर ही बिल्कुल खत्म कर दें। ऐसा भी डोंट अरेस्ट द रिवर्स। आपने जैसे 3 रिवर्स साउथ हरियाणा को आकर मिलती थी, दोहन, कृष्णावती और साबी रिवर, राजस्थान ने रोक दी और साउथ हरियाणा का पानी नीचे चला गया। 1000 फुट पे भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक स्टेट है दूसरे स्टेट को पानी नहीं दे रही। ऊपर पंजाब से नहीं आ रहा, नीचे राजस्थान ने रोक लिया। और इस क्षेत्र के लिए तो वही है, हमको तो लूट डाला। आगे आप समझ गए किस किस ने हमको, राजस्थान ने भी, पंजाब ने भी और दिल्ली ने, तीनों ने दबाव डाल रखा है। और हमारी जो रिवरलेट्स थे, हमारी स्ट्रीम्स था, उनको अरेस्ट कर लिया है। जब तक ये बेल आउट नहीं होंगे, ये हर स्टेट का रोना है। स्टेट्स को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। हिंदुस्तान का पानी बह के पाकिस्तान में चला जाता है और वहां पर भी फ्लड आती है। सिंध रिवर बिल्कुल साथ आती थी हमारे, वहां से भी हमको पानी में SYL का ऊपर जाता है पानी, तो हम सिंध से पानी ले लें इनसे। और बड़ी सीधी बात है, वाटर ग्रिड हमको बनाने पड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड बना दिए, आप रोड्स के ग्रिड बना रहे हो, आपके रेल के डिवीजन बना रहे हो, तो वाटर ग्रिड आपको बनाने पड़ेंगे। इसलिए आखिर में मैं अपने जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए इस संदेश के साथ अपने इस वीडियो को विराम दूंगा कि मॉनसून के समय जिस तरह से बारिश होती है और बाद में सूखा पड़ जाता है, यानी जीवन में उतार और चढ़ाव आता है, और ये आपको ताकतवर आदमी बनाते हैं। इसलिए एग्जाम में अगर आप असफल हो जाते हैं, कम आते हैं, तो निराश मत हो, ये बुनियाद बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विशेष तौर से जो बच्चे थोड़ी बहुत कोचिंग भी लेते हैं, वो और बच्चों से अलग होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रगलिंग होते हैं। चैलेंजेस ऑफ लाइफ है, उसका मुकाबला करने की उनकी क्षमता ज्यादा होती है। मॉनसून हमको पाठ 1 दे के जा रही है, सेव फॉर द रेनी डेज, सेव फॉर द रेनी डेज, सेव व्हेन द वाटर इज डियर। उस समय के लिए बचा के रखें आप लोग जब आप संकट रहें। एक मुस्कुराहट के साथ आप लोगों के साथ में विदाई ले रहा हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय, जय हिंद।